नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का ये वॉल्यूम 2 होने वाला। जी हाँ, तो द ये वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज होने वाला, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आज की इस वीडियो में करने हम 1 से लेकर के 18 तक सारे के सारे सेट हमने कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है ताकि सारे के सारे वीडियो आप लोग देख सको। और इसमें हम जो है करते हैं क्या, 75 क्वेश्चन जो है जीके, ध्यान दिए, जीके और जीएस करंट अफेयर सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिटेल्स में होते हैं। क्या होता है? बिल्कुल डिटेल्स में होते हैं, जो आपके बिहार के, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो उपयोगी साबित तो होने वाला है। तो चलिए, तो समय को ना गवाते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को। और जो प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर जो है वो 19 है। क्या है? 19 है। तो पहले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अजंता एलोरा, ध्यान दीजिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम, ध्यान दीजिएगा, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है जावेद अख्तर को, किन्हें? जावेद अख्तर को जो है क्या किया गया है? आपको पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। जो कि आप लोग किस क्षेत्र में दिया गया है? ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में जो है दिया गया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए वजीदा रहमान को, तो वजीदा रहमान को जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए अंबाई की, तो अंबाई जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्या? ध्यान दीजिएगा कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है अंबाई को। किसको? अंबाई को किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका थीम ए डिफाइनिंग, ध्यान दीजिएगा, अ डिफाइनिंग एयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, इसका क्या था? आपका थीम था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आयोजन जो है जर्मनी में किया गया। कहाँ किया गया? जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, 19 से, ध्यान दीजिए, 19 से 21 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो इसमें से एक जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनमें से एक शहर जो है वो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और ये 4 शहर जो है आपके कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो तमिलनाडु के कौन कौन सा शहर है? तो सबसे पहले हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई जो है पहला शहर हो गया। दूसरा हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। तीसरा जो है मदुरै। क्या हो जाएगा? मदुरै हो जाएगा। चौथा जो है त्रिची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिची। ये 4 जगहों पे जो है ये आयोजित किया जा रहा है। अगर बात किया जाए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो है ध्यान दीजिएगा क्या आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय खेल, क्या? 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि 2024 में आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में। कहाँ किया गया? हरियाणा में जो है हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है?
कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स देश का समूह का सदस्य कौन सा नहीं हो जाएगा, तो श्रीलंका जो है इसका सदस्य नहीं है। अगर बात किया जाए ब्रिक्स में कितने देश जो हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके सदस्य हो जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं। तो अगर बात किया जाए इसकी, अफ्रीका में पहली बार हुआ था, क्या हुआ था, 14 अप्रैल 2011, क्या है 14 अप्रैल 2011 में जो है अफ्रीका में पहली बार इसका सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स का मुख्यालय आपको संघाई हो जाता है, क्या होता है, संघाई जो है ब्रिक्स का सम्मेलन जो कि कहाँ है, आपका चीन में हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है। तो टकला मकान मरुस्थल जो है आपको चीन में स्थित होता है। तो कहाँ जाता है, चीन में जो है टकला मकान मरुस्थल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित हो जाता है, तो ये जो है मंगोलिया में स्थित होता है। कहाँ, मंगोलिया में जो है स्थित होता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा हो जाता है, क्या होता है, सहारा। भारत का जो है वो थार मरुस्थल है, जी हाँ, तो भारत का मरुस्थल जो है थार है, जो कि आपके राजस्थान में विस्तृत है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है संविधान, ध्यान दीजिएगा, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को जो है संशोधित किया गया था। क्या किया गया था, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को जो है क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। इसमें जो है 15 का 6, ध्यान दीजिएगा, 15 का 6 और 16 का 6 जो है इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है क्रे 1 हो जाता है। क्या होता है, सर्वप्रथम विकसित कंप्यूटर जो है वो क्या हो जाता है, क्रे 1 हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन कौन सा है। तो इंटरनेशनल मर्लिन कथन से संबंधित कथन जो है यह जादूगरी क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है, तो ये सही है। इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी क्या हो जाएगा, पीसी सरकार जूनियर थे, तो ये भी सही, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन हो जाते हैं, गोविंद शंकर कुरूप हो जाता है। क्या होते हैं, गोविंद शंकर कुरूप जो है वो प्रथम भारतीय जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। इनको जो है 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1965 में दिया गया। इसमें जो है 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, कितना, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वाग देवी, क्या, वाग देवी की प्रतिमा क्या देती है, भेंट स्वरूप दी जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो किसने नए राज्यपाल के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है, इसका राइट आंसर जो है रघुवीर दास, क्या हो जाएगा, रघुवर दास हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे, रघुवर दास हो जाएंगे, जो आप लोग के लिए क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगर बात किया जाए इससे पहले जो है कहाँ के राज्यपाल थे, कहाँ के सीएम थे, तो झारखंड के, कहाँ के, झारखंड के रघुवर दास क्या थे, सीएम थे, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। अगर बात किया जाए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ध्यान दीजिएगा, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है वो कहाँ के हो जाते हैं, तो ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, क्या है, त्रिपुरा के क्या हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है वो मिलान करने वाला। तो मिलान करने की अगर बात की जाए तो जापान की मुद्रा क्या हो जाती है, जापान की मुद्रा जो है आपको क्या होती है, येन हो जाती है। ब्राजील की मुद्रा रियाल हो जाती है, चीन की युआन हो जाती है, इजराइल की डॉलर हो जाती है, क्या होती है, इजराइल की मुद्रा जो है डॉलर नहीं है बल्कि इजराइल की मुद्रा, ध्यान दीजिएगा, इजराइल की मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा, इजराइल की मुद्रा जो है आपको ध्यान दीजिएगा न्यूज सेकेल है, क्या है, न्यूज सेकेल जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। इसके अनुसार जो है गलत बोला जा रहा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, केवल 4 जो है गलत, बाकी सारे के सारे सही है। इजराइल की मुद्रा न्यूज सेकेल हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा चीन के आधिकारिक मुद्रा जो है अगर बात किया जाए तो रेमेनबी है, क्या है, रेमेनबी जो है वो क्या हो जाता है, आपके चीन के आधिकारिक मुद्रा हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय मूल के लेखक लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है।
तो किन्हें प्रदान किया गया है? तो नंदिनी दास को जो है ये बुक प्राइज प्रदान किया गया है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने CAPF, ध्यान दिएगा, CAPF कर्मियों के लिए नया नया ध्यान दीजिएगा, एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है। तो ई आवास जो है किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमित शाह। कौन, किसने? अमित शाह ने जो है क्या किया था, नया पोर्टल ई आवास, क्या ई आवास पोर्टल जो है लॉन्च किया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, प्रसिद्ध जैन विचारक ध्यान दीजिएगा, वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म जो है वो कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, आपकी छठी शताब्दी में। क्या? छठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था? तो 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में जो है इनका जन्म जो है कुंडग्राम, ध्यान दीजिएगा, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ वर्तमान में? वैशाली में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वैशाली में देखने को वर्तमान में मिलता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। अगर कहीं कहीं पे जो है 599 भी देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? कहीं कहीं पे जो आपको 599 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन रियल जो है 540 बीसी हो जाता है। तो 540 बीसी हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा किस नदी में, ध्यान दीजिएगा, पंगेसियम इकारिया नामक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो किसमें खोज की गई है? तो इस जो है कावेरी नदी में इसकी खोज की गई है। क्या? कावेरी नदी में जो है इसकी खोज की गई है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये नई कैटफिश है। क्या है? नई कैटफिश हो जाती है। क्या होती है? कैटफिश हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? किसने विरोध किया? उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो कौन चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया, जिसके कारण ये धर्म नहीं चला पाया। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो फतेहपुर सिकरी में। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में जो है इबादत खाना का निर्माण किया था। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1575 में। कब किया गया था? 1575 में जो है इबादत खाना का क्या रखा गया था, आपका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने कहा था? तो BD सावरकर ने। किसने? BD सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कहा था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये जो है आपको स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। क्या था? स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद, ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता था? किसे जो है जनक माना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा सेंट साइमन। ध्यान दीजिएगा, सेंट साइमन को जो है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित होते हैं? तो कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य जो है क्या होते हैं, बिरजू महाराज संबंधित। कथक जो है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का ये क्या हो जाता है, शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कैलाश, ध्यान दीजिएगा, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। तो कैलाश मानसरोवर जो है वो कहाँ स्थित है, ये तिब्बत चीन में स्थित है। कहाँ हो जाता है, तिब्बत चीन में जो है कैलाश मानसरोवर स्थित, इसलिए यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो है वीजा लेना पड़ता है। इसी को जो है क्या कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग जो है इसी को कहा जाता है, इसी मानसरोवर को कहा जाता है। अगर बात किया जाए पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखने को मिल जाती है। वज्र बराही मंदिर जो है भूटान में देखने को मिलता है। कहाँ? वज्र बराही, कौन सा? वज्र, ध्यान दीजिएगा, वज्र बराही मंदिर जो है वो भूटान में देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए कि फलों की, ध्यान दीजिएगा, फलों
फल उद्यानों का स्वर्ग जो है किसे कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात किया जाए तो ये महानदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। इसकी लंबाई जो है 48, ध्यान दीजिएगा 4800 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 160 मीटर है। कितना है, इसका लंबाई जो है 4800 मीटर है और ऊंचाई जो है 160 मीटर है। क्या है, 160 मीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए कि सतलज नदी पर कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल डैम है। क्या है, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो क्या हो जाता है, सतलज नदी पर स्थित हो जाता है। अगर बात किया चंबल नदी पर जो है चंबल परियोजना हो जाता है। क्या होता है, चंबल परियोजना हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है कि कौन सा स्थान वहां दर्रे के साथ सुमेलित नहीं, नहीं की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जयलेपला दर्रा, ध्यान दीजिएगा जयलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित हो जाता है। कहाँ हो जाता है, सिक्किम में स्थित। जयलेपला दर्रा कहाँ हो जाता है, सिक्किम में स्थित होता है। इसके अनुसार जो है ये गलत है। क्या है, गलत हो जाएगा, जो कि दार्जिलिंग के चुम्बी, ध्यान दीजिएगा दार्जिलिंग के चुम्बी, कौन सा, चुम्बी नामक जगह से होकर क्या होती है, गुजरती है। बाकी बर्निहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। खारदुंगला दर्रा आपका कहाँ हो जाता है, आपको लद्दाख श्रेणी में स्थित होता है। जोजिला दर्रा बृहत हिमालय में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापन है, मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो नहीं की बात की जा रही है, तो गैस एवं जलापूर्ति जो है ये संबंधित नहीं हो जाता। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो स्थानीय प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए कौन जाना जाता है, तो जो कि कहाँ से है, हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ हो जाएगा, आपको हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में नहीं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभियान जो है हरियाणा में ही देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा में ही देखने को जो है मिल जाता है। और इसका अगर बात किया जाए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय झील, सुल्तानपुर झील जो है 1971 में, कब, 1971 में जो है पंजाब वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1969 धारा के तहत क्या कर दिया गया, अभयारण्य में बदल दिया गया, जो कि हरियाणा में आप लोग को देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा सिंबल 12, क्या सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान में जो है केवला देवी और घाना, ध्यान दीजिए केवला देव और घाना जो है आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया। तो किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा, ध्यान दीजिएगा तांबा का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया, क्योंकि हमारा जो साक्ष्य में जो है तांबा का प्रयोग सबसे पहले मिला है, जो कि अपने लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो चालुक्य वंश से। किससे, चालुक्य वंश से संबंधित हो जाता है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम था। कौन था, पुलकेशिन प्रथम हो जाता है। अगर बात किया जाए कि वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो है वो आपके जयसिंह हो जाता है। क्या होता है, जयसिंह। और ये जो है आपका कहाँ का हो जाता है, बादामी का हो जाता है। क्या होता है, बादामी का ये चालुक्य वंश हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो कौन हो जाता है, इंडिया विंग्स फ्रीडम। ध्यान दीजिएगा इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखित पुस्तक हो जाता है। क्या होता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखित पुस्तक हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, बलवन की, ध्यान दिएगा बलवन की उपाधि किसने धारण की थी। तो बलवन की उपाधि जो है किसने धारण की थी, तो उल्गू खा, ध्यान दीजिएगा उल्गू खां ने जो है, उलुग खां ने जो है क्या किया था, बलवन की उपाधि धारण की थी। और इसका पूरा नाम जो है बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन इसका पूरा नाम हो जाता है। यह जो है इल्तुतमिश का गुलाम वंश था,
गुलाम था। क्या था? इल्तुतमिश का जो है ये क्या था? गुलाम था, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारतीय मूल का नहीं है? तो कौन सा फसल जो है भारतीय मूल का नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि मक्का, क्या मक्का जो है वो भारतीय मूल का फसल नहीं है, बल्कि गन्ना, चावल, आम, ये सारे के सारे जो है भारतीय मूल के फसल हो जाते हैं। क्या होते हैं? भारतीय मूल के फसल हो जाते हैं। अगर बात किया जाए, मक्का जो है भारत में पुर्तगालों द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालों द्वारा लाया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आलू भी जो है क्या? आलू भी जो है वो भी पुर्तगालों द्वारा लाया गया था। क्या? पुर्तगालों द्वारा। गन्ना का जन्मस्थल जो है भारत है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो क्या होता है? आपको मंत्रिमंडल सचिव जो है क्या होता है? उच्चतम सिविल अधिकारी होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? विधि अधिकारी। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न क्या है? भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या हो जाता है? जनता हो जाता है। क्या होता है? जनता जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रथम व्यक्ति, भारत का प्रथम व्यक्ति जो है राष्ट्रपति कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है? ध्यान, तो संघ राज्य संघ से संबंधित हो जाता है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, क्या? इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है इंडो चाइना किस देश ने अपनी उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस ने। तो फ्रांस ने जो है इंडो चाइना को विकसित किया। क्या किया है? विकसित किया है। इसका गठन जो है कब हुआ था? 1800, क्या? 1887 में। कब हुआ था? 1887 में जो है इसका गठन हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 1887 में जो है इसका गठन हुआ था, जो आप लोग के लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1661 में। कब? सॉरी, 1961 में। कब? 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी की अगर बात किया जाए तो बुडापेस्ट हो जाता है। क्या होता है? बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी हो जाती है। हंगरी जो है 1900, क्या? 1918 में जो है स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट साबित होगा। यमन की राजधानी जो है सना है। क्या है? यमन की राजधानी क्या हो जाता है? सना, यानी कि सना जो है आपको यमन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? यमन की राजधानी हो जाती है। पोलैंड की राजधानी वार्सावा हो जाता है। क्या होता है? पोलैंड की राजधानी जो है वार्सावा हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए वियना, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की अगर बात किया जाए तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बी कथन सत्य। क्या है? कुटिल लिपि। ध्यान दीजिए, कुटिल लिपि को सिद्ध मृतक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कुटिल लिपि को जो है सिद्ध मृतक लिपि के रूप में भी जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद देव द्वारा, किसके द्वारा? गुरु अंगद देव द्वारा, ना कि गुरु अर्जुन देव द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी जो है वो कौन होता है? आपके पंचायत सेवक होता है। क्या होता है? पंचायत सेवक जो होता है ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? ग्राम सभा का विभाजन किससे किसमें किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का विभाजन जो है किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको वार्डों में किया जाता है। किसमें? वार्डों में जो है ग्राम पंचायत का जो है विखंडन किया जाता है, या फिर इसको विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत में किन राज्यों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया? तो किन राज्यों ने किया है? तो इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार जो है राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है?
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या बोला जा रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया? तो कौन सी समिति ने इसका सिफारिश किया? तो बलवंत राय मेहता समिति। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने जो है इसका सिफारिश किया, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो है 1952-53 में चलाया गया था। कब? 1952-53 में चलाया गया था। अगर बात किया जाए अशोक मेहता समिति कब चलाया गया, तो 1977 में जो है अशोक मेहता समिति जो है चलाया गया। जी भी ध्यान दिएगा, क्या बोला जा रहा है, सिंघवी समिति कब चलाएगा? तो सिंघवी समिति जो है 1986 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1986 में चलाया गया। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्व अवधि कितने महीने की होती है? तो परिपक्व अवधि की बात की जाए तो इसका राइट आंसर 123 महीना होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर जो है 23 महीना होता है। इस पर ब्याज दर जो है वो क्या मिलता है? इस पर ब्याज दर जो है कितना दर होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। लेकिन इससे पहले जो है कितना था? आपको 7%, इससे पहले जो है 6.9% था। कितना था? 6.9% इस पर ब्याज दर पहले था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि जो है वो कब हो जाता है? तो 1966 से 1969 तक जो है क्या था? आपका योजना अवकाश था। क्या था? योजना अवकाश था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, पंचवर्षीय पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान के 11वीं अनुसूची में जो पंचायतों से संबंधित विषय हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 विषय हो जाता है। कितने विषय होते हैं? 29 विषय हो जाते हैं। और नगर पालिका के लिए 18 विषय हैं। कितने हैं? नगर पालिका के लिए 18 विषय हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है वुड के, ध्यान दिएगा, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो किस सुधार से इसका संबंध हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो शिक्षा से हो जाता है। किससे होता है? शिक्षा से इसका संबंध हो जाता है। और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये इसे जो है कब 1854 में, क्या 1854 में जो है इसे क्या किया गया था? योजना को प्रस्तुत किया गया था, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, ध्यान दीजिए, कौन सी उन की एक तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो किसका संबंध जो है नहीं हो जाता है? ध्यान दीजिएगा कि किसका संबंध नहीं हो जाता है, तो गोदावरी का संबंध जो है नहीं हो जाता है, क्योंककि ये दक्षिण भारत की नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की नदी है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। गोदावरी जो है कितनी लंबी है? तो 1465 किलोमीटर लंबी है। क्या है? 1465 किलोमीटर लंबी नदी हो जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु जो है ये आपको तीनों नदी का संबंध होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो किसमें विधानसभा हो जाता है? तो ये जो है दिल्ली में जो है विधानसभा है। इसके अलावा और नहीं है। दिल्ली में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 70 है। कितने हैं? 70 हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो हीनयान और महायान जो है आपके बौद्ध धर्म के पंथ हो जाता है। क्या होता है? बौद्ध धर्म के पंथ हो जाते हैं। और जैन धर्म के जो है श्वेतांबर और दिगंबर हो जाते हैं। क्या होते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर जो है क्या हो जाते हैं? आपके जैन धर्म के हो जाता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो यमुना, यानी कि जमुना के नाम से जानी जाती है। क्या? जमुना के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई जो है भारत में 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर जो है भारत में इसकी लंबाई हो जाती है। ये जो है कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर, क्या? मानसरोवर झील से जो है ये निकलती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना था। किस नाम से? सांगपो, ध्यान दीजिएगा, सांगपो नाम से जो है तिब्बत में से जाना था। असम में जो है इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एक डायमंड में, ध्यान दीजिएगा, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो कितने बंधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा?
4 अन्य कार्बन परमाणु जो है बने होते हैं। क्या होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणु जो है बने होते हैं। अगर डायमंड की बात की जाए तो ये सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसकी संरचना जो है 4 कार्बन से बने होने के कारण इसकी संरचना जो है चतुष्फलकीय है। कैसी है? चतुष्फलकीय हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया का प्रतिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, क्रिया का प्रतिक्रिया जो है किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर जो है सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो है हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करती है। और ये न्यूटन का थर्ड नियम है। क्या है? न्यूटन का थर्ड नियम हो जाता है। क्या होता है? न्यूटन का थर्ड नियम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो कोशिका से अलग होने की प्रक्रिया जो है क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है ये उपस्थित हो जाता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये उपस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है तरल, ध्यान दीजिएगा, तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल पदार्थ में अद्वितीय गुण होता है, इसके अनुसार जो है सही कथन जो है गैस तथा द्रव्य, ध्यान दीजिएगा, गैस तथा द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? गैस तथा द्रव्य जो है वो तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे की अगर बात किया जाए तो ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। कैसी? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग हो जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या? इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, श्लेष्मा, क्या कहा जा रहा है? श्लेष्मा झिल्ली का की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को जो है वो क्या कहा जाता है? तो ब्रेनकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेनकाइटिस कहा जाता है। यानी कि श्लेष्मा झिल्ली में जब सूजन हो जाती है तो इसे ब्रेनकाइटिस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है? जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस जो है आपको विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होने वाला रोग है। क्या है? अगर बात किया जाए आयराइटिस जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आंख में होने वाला सूजन है। क्या है? आंख में होने वाला सूजन जो है क्या होता है? आपको आयराइटिस होता है। और ये जो है आपको ध्यान दीजिएगा, गैसराइटिस जो है ये जो है अमाशय के, ध्यान दीजिएगा, अमाशय के भीतर दीवारों में सूजन होता है। क्या होता है? अमाशय के भीतर दीवारों में सूजन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण का वाहन से उत्सर्जक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है? तो जो है वायु प्रदूषण को, किसको? वायु प्रदूषण से नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्रदूषक पदार्थ जो है वो क्या होता है? शीशा हो जाता है। क्या होता है? शीशा जो है इसका प्रदूषक पदार्थ हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल की अगर बात किया जाए तो जल जो है चक्रीय संसाधन है। कैसा है? चक्रीय संसाधन हो जाता है। जल को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता, ये चक्रीय हो जाता है। क्या होता है? चक्रीय हो जाता है। इसमें जो संसाधन की अगर बात किया, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है वो क्या होता है? नवीकरणीय। और दूसरा होता है गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय, जिसे दोबारा प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस अणुओं की मध्य दूरी बढ़ जाएगी? तो किन परिस्थिति में जो है हाइड्रोजन के बीच अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी? तो हाइड्रोजन गैस के पात्र में रिसाव होने पर जो है बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस के पात्र में आयतन बढ़ाकर जो है इन दोनों में क्या किया जाता है? आपको इनमें अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाती है। सी, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
आपको प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होता है? तो प्रस्तावित मानक शोर स्तर जो है वो कितना हो जाता है? आपको 45 डेसिबल हो जाता है। कितना हो जाता है? 45 डेसिबल हो जाता है। अगर बात किया जाए 70 से 75, क्या 70 से 75 जो होता है वो औद्योगिक होता है। क्या होता है? औद्योगिक होता है। शांत क्षेत्र में, किसमें? शांत क्षेत्र में जो शोर होता है वो 40 से कितना, 40 से 45 डेसिबल होता है। कितना होता है? 40 से 45 डेसिमल होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, क्या पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम किसका उदाहरण हो जाता है? तो ये जो उदाहरण है वो किसका हो जाता है? तो कृत्रिम चयन का। किसका? कृत्रिम चयन का ये उदाहरण हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पन्ना जो है पुराना किताब होने के साथ साथ भूरा हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो ध्यान दीजिएगा, फॉक्सिंग जो है इसका मुख्य कारण हो जाता है। क्या होता है? फॉक्सिंग जो है इसका मुख्य कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये जो है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण जो है क्षय रोग होता है। क्षय रोग को जो है टीबी भी कहा जाता है। क्या कहता है? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। क्षय रोग जो है ध्यान दीजिएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है? तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 13 1 होता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्रोमियम। जी हाँ, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 13 1 हो जाता है। इसका परमाणु संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपर का जो है अगर बात किया जाए तो परमाणु संख्या कितना है? 29 है। क्या है? 29 है। अगर बात किया जाए सिल्वर का जो है किस क्या हो जाता है? तो आपको सिल्वर का जो है 47, और पैलेडियम का कितना हो जाता है जिसे सीसा के नाम से जानते हैं, इसी का 46 होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक का प्रमुख खतरा है? तो प्रमुख खतरा क्या हो जाता है? तो आपको भंडारण और प्राकीर्णन। ध्यान दीजिएगा, भंडारण और प्राकीर्णन जो है इसका प्रमुख खतरा हो जाता है। क्या होता है? प्रमुख खतरा हो जाता है, जो कि आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है एक कार्बन, ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होते हैं। तो एक कार्बन क्रेडिट में कितने शामिल होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 1000 किलो। ध्यान दीजिएगा 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शामिल होता है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा लय नकाय, ध्यान दीजिएगा लय नकाय की खोज के लिए डुबे को, ध्यान दीजिए डुबे को किस वर्ष जो है वो क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो है 1974 में। कब? 1974 में जो है इन्हें क्या किया गया था? आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारी जल के, ध्यान दीजिएगा, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार जो है वो क्या हो जाता है? या इसका राइट आंसर जो हो जाएगा या ध्यान दीजिएगा यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम, देखिएगा प्रोटियम के स्थान पे ड्यूटेरियम का अ, उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत से क्या होता है? ये भारी होता है, इसीलिए इसे भारी जल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जो है D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। इसका प्रयोग जो है भारी मशीनों में मंदक के रूप में किया था। क्या कहता है? मंदक के रूप में किया था। इसका आविष्कार जो है यानी कि इसकी खोज या फिर आविष्कार जो है 1932 में यूरो के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? यूरे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो मुंह फट रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। विषाणु के कारण और कौन सा रोग होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि विषाणु के कारण और कौन कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। क्या निकलती है? अमोनिया गैस जो है वो निकलती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ऊर्जा के, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल
सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित, क्या पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब इस प्रकार से प्रश्न आए, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब इस प्रकार से प्रश्न आए तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1%। क्या 1%, ये जो है 1% रखेगा क्योंकि नियंत्रित होकर के 10% ही रखा जाता है। क्या कहता है, अगर कहा जा रहा है हरे पौधे 50 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की तो पौधों द्वारा अवशोषित करके रखिए। अवशोषित करेगा कितना, मात्र और मात्र 10%। तो पहला जो है क्या करेगा, पहले तो परिवर्तित कर देगा 90%, उसके बाद जो है क्या करेगा, 10% रखेगा। तो 10 पहले हट गया तो 50, उसके बाद फिर 10 हट जाए, इसका 10%, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया ध्यान दीजिए Fe3 प्लस प्लस ई माइनस F2 के निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं हो जाता है, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपको जो है डी हो जाएगा, यानी कि Fe3, समझिएगा, Fe3 प्लस और Fe2 दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अम्लीय मूलक जो है वो कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस पर जानिएगा ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, तो यह जो है किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, ये स्पष्ट हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरा अंतराग्रहिक अभियान था। तो अंतराग्रहिक अभियान जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है मंगलयान मिशन। क्या, मंगलयान मिशन जो है अंतराग्रहिक अभियान हो जाता है, जिसे जो है कब, आपको ध्यान दीजिएगा, 5 यानी कि 5 नवंबर, क्या हो जाता है, 5 नवंबर 2013 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। और 24 को यानी कि 24 सितंबर, क्या 24 सितंबर को जो है ये क्या हुआ था, 2014 को, क्या 24 सितंबर 2014 को जो है ये अंतरिक्ष में पहुंचा था। क्या पहुंचा था, पहली बार चंद्रयान 1, क्या पहली बार चंद्रयान अभियान जो है 2008 में चलाया गया था। कब चलाया गया, तो 2008 में चलाया गया था। और दूसरी बार, क्या दूसरी बार जो है इसे 2019 में चलाया गया। कब चलाया गया, 2019 में चलाया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो है वो कौन सा था, भारत का पहला जो है अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट जो है पहला हो जाएगा, जो कि जिसे जो है 1975 में, क्या 1975 में जो है क्या किया गया था, इसे बनाया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा 75 जीके जीएस और आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 20 के साथ। जी हाँ, तो सेट नंबर 20 के साथ।